नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी बेहतरीन रियल लाइफ म्यूजिकल लेजेंड्स की जिन्होंने सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। देखिए, आज की हमारी चर्चा सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, ये इंसानी जज्बे और कभी हार न मानने की कहानी है। हम द साउंड ऑफ म्यूजिक की गहराई में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या बिना सुने संगीत सीखना संभव है? अब आप शायद सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि म्यूजिक तो आखिर सुनने की ही कला है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे इस आम सोच को पूरी तरह से पलटकर रख दिया गया। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाफट आज के हमारे रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम दो बेहद प्रेरणादायक संगीतमय सफर को देखेंगे। उसके बाद एवलिन ग्लेनी के खामोश संगीत और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भावपूर्ण शहनाई के बारे में चर्चा करेंगे और आखिर में इन दोनों कहानियों को जोड़कर हम संगीत की असली ताकत को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, दो प्रेरणादायक संगीतमय सफर और कठिनाइयों के खिलाफ सफलता की असल कहानियां। तो बात ऐसी है कि इन दोनों ही महान कलाकारों के सामने अलग अलग पर सच कहूं तो पहाड़ जैसी चुनौतियां थी, लेकिन उन्होंने कभी भी म्यूजिक को सिर्फ एक शौक नहीं माना। उन्होंने इसे अपनी ढाल बनाया, मुश्किलों से ऊपर उठने का एक माध्यम बनाया। अपनी जी तोड़ मेहनत और पैशन से दोनों ने दुनिया भर में अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। अब आगे बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ, एवलिन ग्लेनी का खामोश संगीत और कंपनों यानी वाइब्रेशंस को महसूस करना। अब यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है? नॉर्मल सोच क्या कहती है कि संगीत सीखने के लिए कानों का होना और सुनना बहुत ज़रूरी है, पर एवलिन की हकीकत कुछ और ही थी। बचपन में ही मेडिकल कारणों से उन्होंने धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी। पर क्या वो रुकी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने म्यूजिक को केवल कानों से नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर से महसूस करना शुरू किया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसमें उनके मेंटर रॉन फोर्ब्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने एवलिन को कानों की जगह वाइब्रेशंस को महसूस करने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। स्टेप बाय स्टेप एवलिन ने अलग अलग म्यूजिकल नोट्स को अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फील करना सीखा, और विश्वास मानिए, इस लगातार कड़ी प्रैक्टिस ने उन्हें जो महारत दी वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। बचपन में सुनने की क्षमता खोने वाली एक छोटी सी बच्ची टीनेज में अपने मेंटर से मिलती है, फिर वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बेहतरीन अंकों के साथ ग्रेजुएट होती है, और आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक चोटी की परकशनिस्ट है। ये सफर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब हम अपने दूसरे हिस्से का रुख करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भावपूर्ण शहनाई और वाराणसी के लेजेंड की कहानी। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि शहनाई पहले सिर्फ एक पारंपरिक वाद्य यंत्र तक ही सीमित मानी जाती थी, जैसे शादियों या मंदिरों में। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अकेले के समर्पण ने इस इंस्ट्रूमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। उन्होंने इसे दुनिया भर में एक क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिला दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। उनकी इस कामयाबी के पीछे एक बहुत खास वजह थी। जरा सोचिए, वाराणसी के घाट, पवित्र गंगा नदी के शांत किनारे, और वहां घंटों तक उनका रियाज। उस जादुई और शांति से भरे माहौल ने ही उनकी शहनाई में वो कशिश और भावपूर्ण आवाज पैदा की जिसे दुनिया आज भी मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। और फिर आता है उनके करियर का वो दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, 15 अगस्त 1947। जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसी दिन उन्होंने लाल किले से शहनाई बजाई। ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। पूरी दुनिया में उन्होंने अपार शोहरत कमाई। लेकिन पता है सबसे खास बात क्या थी? इतनी कामयाबी के बाद भी वो मिट्टी की तरह अपनी भारतीय जड़ों और संस्कृति से हमेशा गहराई से जुड़े रहे। उनका बड़प्पन उनकी सादगी में था। ओके, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, संगीत की असली ताकत और इन दो लेजेंड्स का सार। अगर हम इन दोनों महान कलाकारों को आमने सामने रखकर देखें तो चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। एक स्कॉटलैंड से थी, दूसरे बिहार से। एक पकाशन बजाती थी, दूसरे शहनाई। लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या था?
वो थी अकल्पनीय कठिनाइयों को पार करने की अटूट लगन। यही वो चीज़ है जो उन्हें लेजेंड बनाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ इसी एक बात में है, संगीत सिर्फ कानों को सुकून देने वाली कोई कला भर नहीं है। ये लिटरली एक ऐसा ताकतवर माध्यम है जो इंसान को उसकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों से ऊपर उठने की ताकत और हिम्मत दे सकता है। और अब आपके लिए एक सवाल है। अगर एवलिन बिना सुने दुनिया को झूमने पर मजबूर कर सकती हैं और बिस्मिल्लाह खान एक आम वाद्य यंत्र को भारत रत्न तक ले जा सकते हैं, तो हम सब अपने जीवन की चुनौतियों में इस लगन और हिम्मत को कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।